स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर आज सोने और चांदी की करेंगे, जहां पर दोनों ही जगह हमने भावों में एक तरफा तेजी आते हुए देखी है। सोने की जहां तक बात है तो यहां पर $2900 पर आउंस के ऊपर के स्तर निकल चुके हैं, जो कि ऑल टाइम हाईज हैं। भारतीय बाजारों में जिस तरह में रुपए में हमने डिप्रिसिएशन आता हुआ देखा है, उसका असर भारतीय प्राइसेस पर भी है, जहां पर सोने के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज लगातार बनाते हुए नजर आए हैं। तेजी यहां पर चांदी में भी है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव हमने 4 महीने के हाईज पर देखे और भारतीय बाजारों में यहां पर तेजी के साथ कारोबार बनता हुआ नजर आया है। ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है प्राइसेस। ऐसे में चलते जो शादियों का सीजन है और इस हफ्ते तो वैलेंटाइन भी है, इन सब के चलते किस तरह की खरीदारी हमने ऑन ग्राउंड आते हुए देखी है, क्या लगते हैं प्राइसेस आगे जाते हुए और क्या करें कंज्यूमर, इस पर करेंगे चर्चा। इब्जा के प्रेसिडेंट पृथ्वीराज कोठारी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ जुड़ेंगे पेस 360 के को फाउंडर अमित गोयल। चांदी पर बात करेंगे, हमारे साथ होंगे अनमोल ज्वेलर्स के CEO किशोर रोनवाल एंड सिल्वर एम्पोरियम के चेयरमैन कांति मेहता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत पहले चांदी के साथ यहां पर करना चाहेंगे, क्योंकि तेजी यहां पर भी है। ऑल टाइम हाई से काफी दूर चांदी लैग करती हुई नजर आई है सोने के एंथुजियाज्म को, लेकिन यहां से रुपए की डिप्रिसिएशन के चलते और क्योंकि ऑल टाइम हाई भारतीय बाजारों में हमने आते हुए देखे हैं, चांदी को लेकर अब क्या सेंस है, पहले वो जानते हैं। किशोर जी, एक तरफा तेजी है यहाँ पर चांदी में भी, बेस मेटल्स अच्छा किए हैं, जिसका फायदा अब चांदी को उठाता हुआ हमने देखा है। ज्यादातर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मांगते हैं कि इस साल $35 से $38 प्रति आउंस की तेजी हम देख सकते हैं। कुछ बैंक्स का तो $40 का भी कहना है, लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह की अनसर्टनिटी है, सेफ हेवन बाइंग भी है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, इन सब के चलते चांदी आपको कहाँ जाती हुई दिखती है? अभी अगर थैंक यू मनीषा जी, अगर गोल्ड की रैली देखे तो सिल्वर इज गोइंग स्टेडीली, स्टिल रैली इज नॉट स्टार्टेड। वेरी 4000 की तेजी इंडियन मार्केट्स में आई हुई है। तो ये रैली हमेशा जब सोना बढ़ता है तो चांदी भी बढ़ती है, तो ये रैली आने वाली है। और मुझे लगता है कि कमिंग डेज में एज प्रिडिक्टेड 35 का तो जो आउंस का जो लेवल दिखता है, वो मिला के 1,20,000 के आसपास चांदी टच होनी चाहिए। ये रैली 100% चांदी के साथ भी तेजी पकड़ेगी। काफी लोग मानते हैं कि लाख रुपए के लेवल्स हम यहाँ पर फिर से निकालता हुआ देखेंगे। किशोर जी, आप वो कब तक होता हुआ देखते हैं? कई लोगों ने इस साल को 2 हिस्से में बांट दिया है, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, कैसे देखते हैं आप उसे? अभी अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट्स में 98,500 तो चांदी आ चुकी है, जो टिपिकल रेट्स में देखा जाए तो 1,00,000 तो कहीं दूर दिखती नहीं है। अभी तो एक जंप होगा और 1,02,000 के आसपास तो कमिंग डेज में मे बी अ वीक वी विल सी सिल्वर टचिंग 1,02,000। तो आई डोंट सी विद इन मार्च, आई सी अ वेरी गुड हाई रैली और 1,20,000 के आसपास चांदी टच होनी चाहिए। किशोर जी, साथ ही साथ ये हफ्ता ऐसा है जहां पर हम शादी की खरीदारी तो अभी भी आता हुआ देख रहे हैं, शादियां पीक पे हैं यहाँ पर, और ये वो भी समय है जब लाइट वेट ज्वेलरी अच्छा करती है, क्योंकि वैलेंटाइंस है, खरीदारी का मौका लोग ढूंढते हैं और वो बनता हुआ नजर आ रहा है। सोना इतना ज्यादा हाई है, क्या चांदी ज्वेलरी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है? सोने के भाव बढ़ने से सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट इज पिकिंग अप। लाइट वेट सिल्वर ज्वेलरी इज गेटिंग अ वेरी बिग बूम। सिल्वर ज्वेलरी मार्केट इज एट वेरी हाई डिमांड। तो अभी अगर देखा जाए तो चांदी का जो ज्वेलरी का मार्केट है, इट इज गोइंग वेरी गुड। एंड अगर सोने के भाव से अगर कंपेयर करें तो एवरीवन प्रिफर्स सिल्वर टू बाय। तो इसके हिसाब से आई थिंक सिल्वर ज्वेलरी मार्केट इज गोइंग टू बूम इन कमिंग डेज और 100% ज्वेलरी ऑफ सिल्वर विल डू गुड। ऑलराइट, प्राइसेस में तेजी है, लोग लाइट वेट अपने बजट के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं और चांदी की ज्वेलरी यहां पर जोर शोर से काम कर रही है। कांति मेहता जी, आप कैसे देखते हैं चांदी का बाजार फिलहाल? सिल्वर का मार्केट अभी ऑल टाइम हाई नहीं है और बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चांदी के अंदर तेजी अभी बनी नहीं है और आई भी नहीं है। अभी वैलेंटाइन डे के हिसाब से सिल्वर की ज्वेलरी के अंदर बहुत अच्छा खरीदारी है, लेकिन सिल्वर आर्टिकल्स के अंदर अभी खरीदारी नहीं है भाव बढ़ने से। और सोने का साथ में प्रेशर के हिसाब से चांदी में भी इतनी ग्राहकी कस्टमर की सब परचेजिंग बहुत ही कम है। कांति मेहता जी, यूजली ये होता है कि बाजार एक तेजी में होता है तो खरीदारी भी हम यहाँ पर बढ़ता हुआ देखते हैं, लेकिन जितनी तेजी से और जितनी जल्दी यहाँ पर भाव बढ़े हैं, आपको लगता है वो एक रीजन है कि फुटफॉल्स हमने यहाँ पर ज्वेलरी की दुकानों में कम होते हुए देखे हैं?
नहीं, सिल्वर की ज्वेलरी के अंदर फुटफॉल अच्छा है, क्योंकि जी। गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ने से सिल्वर की ज्वेलरी के अंदर ऑप्शन बहुत ज्यादा है। और गोल्ड की ज्वेलरी का सेम ऑप्शन सिल्वर की ज्वेलरी में आ रहा है। उसके हिसाब से सिल्वर की ज्वेलरी के अंदर अच्छी कस्टमर, अच्छे ग्राहकी है। लेकिन सिल्वर आर्टिकल्स के अंदर ग्राहकी अभी नहीं है, बहुत ही कम है। तो जहां तक ज्वेलरी की बात है, यहाँ पर चांदी की ज्वेलरी ऑफ कोर्स अच्छा खासा एक बेस बनाती हुई नजर आई है, लाइट वेट भी है, सोने के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पर प्राइस में भी कम है, और वैलेंटाइंस में बेसिकली यही चीजें चलती भी हैं। कोठारी जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सोने में जिस तरह की बढ़त लेकिन देखने को मिली है, 2900 के लेवल्स भी अब पार होते हुए नजर आए हैं। बाजार को लगता है कि एक पुश और चाहिए और $50-60 तो ऐसे ही यहाँ पर निकल जाएगा। ऐसे बाजार में सबसे पहले तो प्राइस को लेके क्या सेंस है? देखिए, जो ट्रेड वॉर चल रहा है इन बिटवीन द यूएस एंड द एंटायर ग्लोब, तो उसके बारे में कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। इफ यू से द डॉलर इंडेक्स, अगर ग्राफ, ऑयल, इक्विटीज, कोई भी चीज कंपेटिटिव नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आज अर्ली मॉर्निंग में 55 डॉलर गोल्ड चलता था, अभी 2905 है। मतलब $50 गोल्ड बढ़ना, $100 बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। अगर ऐसे रहेगा तो 3200 सोना आ जाए विद इन दिस फेब मंथ, तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस हिसाब से आप देखो तो ओनली द बायर, देयर इज नो सेलर इन गोल्ड मार्केट। आप अगर देखो तो कोई सोना बेचना ही नहीं चाह रहा है, हर एक कोई भी भाव में बाय करने को लोग तैयार हैं। और यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर आप देखो डिमांड कम है, बट फिर भी डिस्पैरिटी मार्केट में नहीं है, इस प्राइस पे भी डिस्पैरिटी नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डाइजेस्ट हो गया है कि अगर सोने के अंदर लोगों ने ये दिमाग बना लिया है कि ये यूएस चाइना का ट्रेड वॉर में सब लोग पीस रहे हैं उसके अंदर, और खास करके बेसिकली एक ही आइटम चल रही है, सिर्फ वो गोल्ड चल रहा है ना। आप देखो बेस मेटल में भी नहीं है, तो दूसरा प्लेटिनियम, पैलेडियम, सिल्वर, कोई भी आइटम उसके मुकाबले में नहीं चल रही है। सिर्फ गोल्ड है कि उनको हेज करके रख रहे हैं कि कहीं पे भी अगर यूएस डॉलर के अंदर कुछ होता है तो उसको सेफ के लिए हम गोल्ड बाय करके रख रहे हैं। तो एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट गोल्ड क्या हो गया। तो 3200 भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ कि ये $3000 भी गोल्ड आएगा तो इन वेतन आप सोते सोते में ही गोल्ड आ जाएगा $100 की तेजी। तो ऐसे ऐसे चल रहा है गोल्ड का प्राइस। तो इससे फिजिकल मार्केट काफी इफेक्ट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो फिजिकल के अंदर अब इतना बड़ा रिस्क हो गया है कि हम कैसे माल बेचे। आज अब 1 करोड़ रुपए का अगर 1 किलो सोना होता है तो कैसे किसी को देंगे, कैसे लेके, इट्स अ टू मच रिस्क। आज 100 किलो हम गोल्ड इंपोर्ट, पहले हम गोल्ड टनों में इंपोर्ट करते हैं, अब 100 किलो की वैल्यू 100 करोड़ रुपया हो गई है। तो ये बहुत मुश्किल है इस प्राइस पे ट्रेड करना। और मुझे लग रहा है कि ये इस टाइम पे साइड लाइन में रहना मार्केट में काफी अच्छा रहेगा। ना उसमें तेजी भी देखनी है, ना मंदी में भी जाना। अगर आप बेचते हो तो ऊपर जाता है, अगर खरीदोगे तो नीचे जाएगा। जी हाँ, प्राइस प्रिडिक्ट करना आज की डेट में करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जिस तरह से प्राइस मूव हो रहा है और जिस तरह से लोगों ने टारगेट्स दिए से उसके बहुत आगे सोना यहाँ पर निकल चुका है। अमित, मुझे याद है आपसे जब मैंने पिछली बार बात की थी, आपके बहुत हाई टारगेट्स थे और मैंने आपसे ये कहा था कि इसको ऑन एयर नहीं डालते हैं, बहुत अजीब लग रहे हैं ये टारगेट्स। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सोने में तेजी देखने को मिली है, और जैसे कोठारी जी अभी कह रहे थे कि एक नियर टर्म प्रिडिक्ट करना यहाँ पर बहुत मुश्किल है, एक डायरेक्शनल पुल करना भी यहाँ पर मुश्किल है। लेकिन हम सब ये बार बार बात करते रहते हैं कि 35-36 ट्रिलियन डॉलर यूएस का डेट है, 9 ट्रिलियन डॉलर की इस साल में उनकी मैच्योरिटी है। तो जिस तरह से ये नंबर्स हम यहाँ पर देखते हैं, कितना ही डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, और सोने में तो सेफ हेवन यहाँ पे आना ही है। अगर हम कंपेयर करें अक्रॉस एसेट क्लासेस तो एब्सोल्युटली सोना ही सिर्फ यहाँ पर चमकता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन है अमित, और क्योंकि आप बाजार की इतनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च करते हैं, आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं? मनीषा, मैं इस टाइम टोटली एक कॉन्ट्रेरियन हूं। इनफैक्ट हाल में शायद पहली मर्तबा है कि मैं मीडियम टर्म गोल्ड में बेयरिश हो गया हूं। ऐसा तो कई बार हुआ है कि मैं नियर टर्म गोल्ड पे बेयरिश हो गया हूं, मगर चूंकि मैं लॉन्ग टर्म में आई हैव बीन अ कंप्लीट बुल इन द लास्ट 6 years, पहली ऐसी मर्तबा है कि आज मैं लॉन्ग टर्म तो मैं अभी भी बुलिश हूं, और मुझे अभी भी लगता है कि आने वाले 4 या 5 साल में जो है वो गोल्ड में हमें अभी और भी बहुत ऊपर के लेवल देखने हैं। बट जिस तरीके से ये तेजी बनी है, $2535 का भाव था 15 नवंबर के करीब, और 2580 तो जो है अभी दिसंबर में था, और वहां से जो है हम प्रैक्टिकली $325 बढ़ गए हैं। आई थिंक बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड हो गया है। मुझे ना तो इस टाइम मैं गोल्ड पे बुलिश हूं, ना ही मैं सिल्वर पे बुलिश हूं।
एंड आई फील कि इन्वेस्टर्स शुड प्रॉब्ली स्टे अवे फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स राइट नाउ। और मैं अपनी जो हमने लॉन्ग टर्म पोजीशंस क्रिएट की हुई थी 5-5 6-6 साल से, हम उनको ग्रेजुअली वो हम लिक्विडेट कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और हम लोग दोबारा तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक ये फ्रॉथ वो नहीं निकल जाता। आई थिंक ये फ्रॉथ बहुत ज्यादा एक्सेसिव है, और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि प्रैक्टिकली एवरीबडी इज अ बायर राइट नाउ, और कोई मार्केट में बेचू है ही नहीं, पर्टिकुलरली गोल्ड में कोई भी बेचू नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है कि कोई सेलर आ ही नहीं रहा है। मगर आप और हम ये जानते हैं, हम 30 इयर्स से मार्केट में हैं, हम ये जानते हैं कि सूनर और लेटर वो सेलर्स आ जाते हैं, या जो स्मार्ट बायर्स हैं वो पीछे हट जाते हैं। और वो ही मुझे लगता है इस बार भी होने वाला है। तो मैं सोने और चांदी पे अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं। तो अगर आप नियर टर्म पोजिशनल लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं तो वो नंबर्स आपको यहां पर ध्यान रखने होंगे। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। बहुत मुश्किल मार्केट है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय तो यहां पर सोना चांदी खरीदते ही हैं। तो अगर आप यहां पर खरीद रहे हैं, आपको हम बताएंगे कि हमारे एक्सपर्ट्स के पास आपके लिए क्या राय है। चांदी के प्राइसेस लगातार तेजी यहां पर छू रहे हैं, और सोने में तो हमने अनप्रेसिडेंटेड तेजी आते हुए देखी है। कोठारी जी, ऐसे समय में किसी को अगर ज्वेलरी खरीदनी हो, क्योंकि उस टाइम पे लोग प्राइसेस नहीं देखते और वैलेंटाइन पे भी लोग खरीदते ही हैं, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए, मोस्टली अभी आपने देखा होगा कि हायर प्राइजेज में अगर आप ओल्ड गोल्ड सबसे ज्यादा एक्सचेंज हो रहा है, ओल्ड ज्वेलरी देख के नई ज्वेलरी का जो ट्रेंड है, क्योंकि ये हायर प्राइस में अगर आप मुझे खुद बोलेगा तो मैं भी नहीं नई ज्वेलरी ये प्राइस पे खरीदूंगा, क्योंकि ये प्राइस मुझे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो नो डाउट है ओल्ड ज्वेलरी। कोठारी जी, आप घर से पुरानी ज्वेलरी ले जा नहीं पाओगे चेंज करने के लिए, जब गिफ्टिंग करनी होती है फिर तो नई लेनी पड़ती है। और गिफ्टिंग अभी आज की डेट में मोबाइल देंगे, दूसरी बहुत सी चीजें देने के लिए है। और मैं देखता हूँ कि अगर आप आज की डेट में किसी को 1 ग्राम अगर सोना देखो तो नहीं दिखता है, बट आप किसी को 11,000 रुपीज अगर गिफ्ट दोगे तो बहुत बड़ा दिखता है। तो अब ऐसा हो गया कि रुपए की चलन, कांतिलाल जी हंस रहे हैं, क्योंकि अभी नो डाउट है 1 ग्राम सोना आपको बहुत छोटा दिखेगा अभी। और आप सोने चांदी वाले होके बोल रहे हो सोना मत खरीदो, कुछ और ले लो। और वैलेंटाइन डेज के ऊपर तो देखिए मोस्टली लाइट वेटेड ज्वेलरी बहुत जाती है। और आजकल यूथ जनरेशन गोल्ड कहाँ पहनती है? मुझे तो कोई मॉल में या मैं देखता हूँ किसी के ज्वेलरी होती नहीं है, किसी के भी आंख पहने रहती है, और जो भी रहती है सिल्वर ज्वेलरी, थोड़ी बहुत फैशनेबल ज्वेलरी रहती है। बाकी आज की डेट में ट्रेंडी लोगों के पास में नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करे। उनको तो सब हाई-फाई चाहिए, 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए, बाइक चाहिए, वीकेंड में घूमने को चाहिए, सब ऐसे तरह से। जो सेविंग्स तो है ही नहीं है। बट नो डाउट है कि लाइट वेट ज्वेलरी आज की डेट में अगर आप देखोगे, लाइट वेट ज्वेलरी है, लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी है, उसका डिमांड चलन काफी हद तक बढ़ गया है और धीरे धीरे काफी बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है लाइट वेटेड ज्वेलरी की भी बहुत अच्छी डिमांड है। अगर हाई प्राइजेज होगा तो नो डाउट प्योरिटी में कम आएगा। 18 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा चलेगी, फिर 9 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा अभी चलन आना चालू हो जाएगा। वेल, एब्सोल्युटली। एक तो एक्सचेंज का मार्केट है जो हमने बहुत बढ़ता हुआ देखा है। इंटरेस्टिंगली रिसाइकल्ड गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं आया, लेकिन एक्सचेंज डेफिनेटली यहाँ पर ऊपर गया। और जैसे कोठारी जी कह रहे हैं, लाइट वेट और साथ ही साथ लैब ग्रोन्स एंड सिल्वर यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन करने लगा है। अमित, आई नो आप ये सब रिसर्च और ये सब बोरिंग काम करते हो, लेकिन ऑन अ वीक लाइक दिस, जब वैलेंटाइंस है, तो अगर किसी को सोना चांदी लेना हो तो क्या राय दोगे? देखिए, मैं तो आपको ही बता सकता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ओके। तो मैं अपनी वाइफ को एक आर्चीज का कार्ड, आर्चीज का मग, और 13 फरवरी की इवनिंग को एक डिनर डेट कर रहा हूं। और मैं उनके लिए अगर मुझे अगले वैलेंटाइन के लिए, मैं जरूर उनके लिए सोना खरीदने के लिए इच्छुक रहूंगा, मगर होपफुली वो मैं 75,000 या 76,000 के भाव पे खरीदूंगा, रादर देन 85,000 के भाव पे। मैं पहले भी लूंगा 95 भी शायद, क्योंकि अगर हम लेने जाएं तो वो जीएसटी एंड मेकिंग चार्जेस लगा के 95 के नीचे तो वैसे भी सोना यहाँ पर नहीं आ रहा। कांति भाई, आप क्या करेंगे और क्या राय देंगे? कैसे चांदी खरीदनी चाहिए इस हफ्ते में? कांति जी, आप म्यूट पर हैं। सिल्वर का भाव अभी बढ़ा ही नहीं है, इस भाव में परचेजिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि गोल्ड के अंदर इतना बड़ा प्रोसेसर आएगा और भाव नीचे आएंगे तो सिल्वर में भी आएगा उसके पीछे पीछे। लेकिन जिस हिसाब से गोल्ड का भाव बढ़ा है उसके हिसाब से सिल्वर बढ़ी नहीं है, तो सिल्वर में परचेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैलेंटाइन डे के हिसाब से सिल्वर ज्वेलरी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
क्योंकि वो जो भी बच्चे आज के पहनते हैं वो यूज एंड थ्रो के हिसाब से पहनते हैं और उसमें बहुत ऑप्शन है, तो उसमें परचेजिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो चांदी की ज्वेलरी एब्सोल्युटली थम्स अप है यहाँ पर, जो जिसको खरीदा जा सकता है और खरीदते भी हैं यहाँ पर लोग। किशोर जी, आप क्या राय देंगे, क्या खरीदना चाहिए, और जिस तरह के प्राइसेस हैं यहाँ पर, आप क्या करने का प्लान कर रहे हैं? मेरी वाइफ तो मानने वाली नहीं है, वो तो कोई भी भाव सोना हो उसको तो गिफ्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी का जो जनरेशन है, दिस जनरेशन इज नाउ शिफ्टिंग द होल ट्रेंड, सब उनका ख्यालात ही चेंज हो गया है। अभी आज का जनरेशन दे आर मूविंग इनटू सिल्वर ज्वेलरी कंपेयर टू द गोल्ड ज्वेलरी। द यंगस्टर्स, जो भी यंगस्टर्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, एट द एज फ्रॉम 18 to 25 अगर देखा जाए तो ये सब सिल्वर ज्वेलरी का बूम इसलिए हुआ है कि यंगस्टर्स का जो सोच है टुवर्ड्स द सिल्वर ज्वेलरी इज मोर, दे आर लाइकिंग इट मोर। और इसी वजह से इस वैलेंटाइन डे में मैं देखता हूँ कि सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस अच्छा होगा, लेकिन आर्टिकल्स और बुलियन का बिजनेस इज गोइंग टू गो डाउन। पर क्लियरली एक दिक्कत तो यहाँ पर है ही, जो खरीदारी है वहाँ पर जो बजट्स हैं उस लिहाज से यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और जहाँ तक वैलेंटाइंस का है, ऑफ कोर्स जैसे सभी ने कहा कि बहुत सारे यहाँ पर स्पेंडिंग ऑप्शंस होते हैं, तो ज्वेलरी उसमें कितना स्पेस बना पाएगी। और ऑफ कोर्स लाइट ज्वेलरी, लो कैरेटेज ज्वेलरी शायद यहाँ पर लोग खरीदते हुए नजर आएंगे। कोठारी जी, एक और चीज, और हम ये लगातार यहाँ पर बात करते रहते हैं, जो कि मेकिंग चार्जेस के बारे में होती है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं और क्योंकि एक परसेंटेज पे वो यहाँ पर है, तो मेकिंग चार्जेस भी लगातार बढ़ते रहते हैं। अभी जैसे अमित हमें बता रहे थे कि 3 महीने में अगर $300 यहाँ पर प्राइसेस बढ़ गया है तो वो मेकिंग चार्जेस इमीडिएटली यहाँ पर बढ़ जाते हैं। इसे कैसे देखें लोग, और कई लोग जब जाके वो हैगल करते हैं कि नहीं मेकिंग कम किया जाए, या वो सब, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, हाँ, नो डाउट है, जैसे प्राइस बढ़ता है तो मेकिंग चार्ज कम होना चाहिए। यहाँ हिंदुस्तान में उसका पूरा ऑपोजिट है। अगर समझो 50,000 के भाव में अगर मैं 15 टच मेरा लगता है तो 750 रुपया होता है, और ये 87,000 में 15 टच लगेगा तो कितना होगा मैडम? तो मेकिंग चार्जेस नो डाउट है। अभी अब जाके कॉस्ट अगर आप देखोगे, गोल्ड प्राइस प्लस वेस्टेज अगर आप गिनते हो तो 1 लाख रुपए के ऊपर आज गोल्ड आपको 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी मिलेगी। तो मेकिंग चार्ज कहीं ना कहीं हायर प्राइजेस के ऊपर लो हो जाता है, ना कि हायर प्राइजेस पे होता है। नो डाउट वेस्टेज होती है, उसकी रिकवरी, अब रिकवरी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि रिकवरी कितनी आप कर सकते हो वापस। तो मेरे लगता है कि अब लेबर चार्जेस जो होते हैं वो नो डाउट है जो ज्वेलर्स लेते हैं और जो लगता है उसमें काफी गैप है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे लेबर चार्जेस को कम करना पड़ेगा, वेस्टेज को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस बहुत हाईएस्ट है। अगर 87,000 पे अगर आप 15 वेस्टेज भी गिनते हो तो 1200-1300 रुपया पर ग्राम मेकिंग चार्जेस हो जाता है, जो इट्स अ टू मच। और 1300 रुपया ग्राम की मेकिंग चार्जेस वही आपको 750 रुपये में गए साल मिलती थी। तो लेबर कॉस्ट इतनी महंगी नहीं हुई है। थोड़े बहुत वेस्टेज के जो चार्जेस, वेस्टेज जो गोल्ड होता है उसका आप एक परसेंटेज गिन सकते हो कि गोल्ड बढ़ा है तो इतना वेस्टेज होता है। तो थोड़ा मेकिंग चार्जेस जितना महंगा होगा उतनी सेल उनके कम हो जाएंगे। आप अगर मेकिंग चार्जेस और ज्यादा बढ़ाओगे तो सेल और कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मेकिंग चार्ज को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बहुत क्विकली कांति जी, आप क्या कहेंगे मेकिंग चार्जेस के बारे में? नहीं, सिल्वर के अंदर लेबर का इतना बड़ा प्रेशर नहीं है, क्योंकि सिल्वर का जिस हिसाब से भाव बढ़ा है उसके हिसाब से वेस्टेज के हिसाब से प्राइस ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ गया है। जिनकी ऑन मैन्युफैक्चरिंग है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है और भाव बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो कॉस्ट बढ़ी है उसके हिसाब से लेबर बढ़ा, यदि इसी यहाँ से इस लेवल से और चांदी का भाव बढ़ता है तो बढ़ानी पड़ सकती है। फिलहाल तो कस्टमर का इंतजार कर रहे हैं, कस्टमर आए, बस माल बेचना है सबको। लेबर चार्जेस बाद में देख लेंगे, पहले माल बिकना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली, जिस तरह के प्राइस मूव्स हैं, वॉलेटिलिटी है, पहले तो वही देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, सोने चांदी के प्राइसेस पे तो बात करने के लिए, और साथ ही साथ वैलेंटाइंस वीक में क्या करना चाहिए उस पर भी हमारे कंज्यूमर्स को एक राय देने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।